माने ना माने जंग का आगाज हो चुका है। और कल क्या होगा और आईपीएल का फ्यूचर क्या है? धर्मशाला का मैच सेफ्टी और सिक्योरिटी के कारण किया गया। तकरीबन लोगों को कहा गया यहां से जाएं। अब पठानकोट एयरबेस पर जो अटेम्प्ट हुआ और जब ले जाएंगे तो आप वहां से उनको निकालेंगे कैसे? एक घोषणा होती है जिसमें बताया जाता है कि मुंबई इंडियंस वही टेक्निकल फॉल्ट है, बट ऐसा हुआ नहीं था। पहले आप आराम से स्टेडियम से बाहर चले जाएं। आईपीएल बीसीसीआई की मीटिंग हुई, फॉरेन प्लेयर्स सप्ते में आए होंगे। बिल्कुल, फॉरेन प्लेयर्स ने ऑलरेडी सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। कल का मैच हो रहा है, बताती हैं कि आप अगर लखनऊ का मैच भी छोड़ दे, बिकॉज वी आर एट वॉर। पाकिस्तान के खिलाफ वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान ने जम्मू एयरपोर्ट पे अटैक करने की कोशिश करी है। थोड़ी देर बाद पता लगता है कि जैसलमेर एयरबेस पे भी पठानकोट, चंडीगढ़, पठानकोट और काफी जगह पे, उसके बाद श्रीनगर में रेड अलर्ट इशू कर दिया गया, सियालकोट, लाहौर और उसके बाद थोड़ी देर पहले पेशावर पर भी इंडिया कराची का भी मैंने सुना है जी 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 जी। माने ना माने ये जंग का आगाज हो चुका है। आज क्या हुआ और कल क्या होगा और आईपीएल का फ्यूचर क्या है? प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। राहुल, सबसे पहले बात ये कि धर्मशाला का मैच भले ही लोग कह रहे हैं कि टेक्निकल फेलियर के कारण मुलतवी किया गया या अबैंडन किया गया, बट वो आधिकारिक तौर पर सेफ्टी और सिक्योरिटी के कारण किया गया। एक फ्लडलाइट बंद, दूसरी बंद, तीसरी बंद, लोगों को कहा गया यहां से जाएं। और बहुत से लोगों से हमारी बात भी हुई है जो वहां पर मैच देखने गए थे। उन्होंने कहा कि हमें बताया गया, सिलसिलेवार तरीके से बताया गया कि पठानकोट एयरबेस पर जो अटेम्प्ट हुआ था उसके बाद से ये तय किया गया कि अब धर्मशाला में हम मैच नहीं खेल सकते। और जब ले जाएंगे तो आप वहां से उनको निकालेंगे कैसे? अब शाम को एक औपचारिक तौर पर एक घोषणा होती है जिसमें बताया जाता है कि मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स का जो 11 तारीख को 3:30 बजे का मैच था मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब वो धर्मशाला में नहीं हो रहा है। तो शाम को एक औपचारिक तौर पर एक घोषणा होती है जिसमें बताया जाता है कि उस मैच को अब शिफ्ट कर दिया है धर्मशाला से अहमदाबाद, पंजाब और दिल्ली का। उस पर भी कुछ ना कुछ डाउट थे, बट मैच शुरू होता है। 10 ओवर ही हुए थे, तभी पता चलता है कि एक फ्लडलाइट बंद हो गई। अब आपको याद होगा ऐसे कई वाक्य हुए हैं जहां पे फ्लडलाइट्स जो है, आपकी एक फ्लडलाइट जो है वो टेक्निकल फेलियर हो जाता है, बुझ जाती है, कुछ हो जाता है। तो काफी लोगों को लगा होगा कि यार ये वही टेक्निकल फॉल्ट है, बट ऐसा हुआ नहीं था। पहले वो फ्लड लाइट का जो टावर है वो बंद होता है, उसके बाद दूसरा होता है, उसके बाद तीसरा होता है, चौथे को तभी भी उस वक्त भी जलाए रखा गया। क्यों? क्योंकि वहां पे हजारों की तादाद में क्राउड करने में वक्त लगता है ना, क्राउड था। ऐसा नहीं हो सकता था कि आप अंधेरे में उनको छोड़ दें। तो उसको क्राउड को धीरे धीरे डिस्पर्स किया गया। उनको बताया गया कि भी आप आराम से स्टेडियम से बाहर चले जाएं। आईपीएल बीसीसीआई की मीटिंग हुई और ऑब्वियसली उसके पीछे उनको जो होम मिनिस्ट्री है या फॉरेन मिनिस्ट्री है या पीएमओ है, उनसे एक निर्देश आया होगा, उनसे बातचीत हुई होगी। फिर ये तय हुआ कि किस तरह से टीमों को इवैक्यूएट किया जाएगा। जितना क्रिकेट का क्रू है उनको दिल्ली लेकर आया जाएगा और कल वो आपको दिल्ली में मिलेंगे। दिल्ली से फिर उसके बाद तय होगा कि दिल्ली की टीम, अगर आईपीएल चलता है तो दिल्ली की टीम को तो दिल्ली में मैच है, या फिर दिल्ली में भी नहीं होगा। पंजाब का एज वी स्पीक रात के 11:15 बजे अहमदाबाद में मैच है, तो उनको दिल्ली से अहमदाबाद दे कैन टेक अ फ्लाइट। बट कुछ एक बातें ऐसी हैं, जैसे ये मैच अभी पॉइंट्स टैली पर नहीं चढ़ा। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि क्या ये मैच अगर आईपीएल पूरा कंटिन्यू होता है, रीशेड्यूल होगा, क्या ये मैच दोबारा से खेला जाएगा? मतलब ये मेरे मन में एक सवाल है। आई थिंक तस्वीर मुझे लगता है कि थोड़ी सी साफ होगी जब कल का मैच होगा। कल सुबह मुझे लगता है तस्वीर साफ होगी, बिकॉज जो मीटिंग हुई है उसमें ये कहा गया कि हम सरकार से बात कर रहे हैं और कल का मैच लखनऊ में एज वी स्पीक 11:15 बजे रात को ऑन है। लखनऊ में कल मैच हो रहा है, यानी कि एज ऑफ नाउ अगर आप कह रहे हैं कि लखनऊ मैच हो रहा है तो उसका मतलब आईपीएल चल रहा है। जी, आईपीएल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या फॉरेन प्लेयर्स सप्ते में आए होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और प्राइमरी गोल बीसीसीआई या फिर आप आईपीएल गवर्निंग काउंसिल, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का भी की भी यही है
कि आपके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स ने ऑलरेडी सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं, अपनी फ्रेंचाइजीज से सवाल कर दिए पूछने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वाजिब बात है। और ये मैं आपको इसलिए, और उनको फ्रेंचाइजीज ने अश्योरेंस दिया है कि आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से देखी जा रही जी, है। जी, जी। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो आपको इवैक्यूएट करने के लिए पूरे भारत सरकार की तरफ से और फ्रेंचाइजीज जो हैं थ्रू बीसीसीआई ऑफ कोर्स वो भी मेजर्स लिए जाएंगे। तो वो क्योंकि फ्रेंचाइजीज में कुछ बात हुई है और प्लेयर्स के कंसर्न्स हैं, अब किसी का ज्यादा हो बड़ा कंसर्न हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, बट लास्ट जो आपको याद होगा 10 बजे करीब जो बात हुई थी हमारी किसी से, तो उन्होंने कहा था कि एज ऑफ नाउ कल का मैच हो रहा है देर रात। हिदायत अगर गवर्नमेंट, देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कंसर्न मिनिस्ट्रीज जो है वो अगर ये बताती हैं कि आप अगर लखनऊ का मैच भी छोड़ दे तो बात अलग है, बट एज ऑफ नाउ कोई ऐसी हिदायत नहीं दी गई है। बट ये याद रखिएगा कि सिचुएशन जो है वो वॉलेटाइल है। वाई? बिकॉज वी आर एट वॉर। इंडिया इस वक्त लड़ाई कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है। और ये मैच आपको याद होगा, ये मैच जब कॉल ऑफ हुआ उसके करीब आधे पौने घंटे बाद पता लगता है कि, या उसी वक्त पता लगता है थोड़ी देर बाद, कि पाकिस्तान ने जम्मू एयरपोर्ट पे अटैक करने की कोशिश करी है। थोड़ी देर बाद पता लगता है कि जैसलमेर एयरबेस पे भी पठानकोट, चंडीगढ़, पठानकोट और काफी जगह पे, उसके बाद श्रीनगर में रेड अलर्ट इशू कर दिया गया। तो वो सारी चीजों को देखते हुए, और अब सवाल ये भी है, देखिए एक तो बहुत सारे उसके लोग, बाद एक और अपडेट आई है। अपडेट ये है कि इंडिया ने भी फिर उसके बाद लाहौर जी, और शायद अभी थोड़ी देर पेशावर में पहले भी सियालकोट, लाहौर, और उसके बाद थोड़ी देर पहले पेशावर पर भी इंडिया कराची का भी ढाबा- मैंने सुना है, जी INS जी 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 इंडियन जी, नेवी कराची ढाबा बोल दिया है इंडिया ने। अब दूसरी चीज ये है, देखिए आप चाहे जितने भी सक्षम हो, बट आपको फिर भी वो प्रिकॉशनरी मेजर्स देखने पड़ते हैं। आप एक इतने हजारों की तादाद में लोगों को एक स्टेडियम में इकट्ठा कर रहे हैं, प्लस ये ना भूलिए फ्लड लाइट टावर्स, जो फ्लड लाइट्स हैं हाइट पर होती हैं, आपके 4-6 फ्लड लाइट्स हैं, वो लाइट भी आपको थोड़ा बहुत कभी कभार इट इज अ गिव अवे, वो नहीं देखना। अब दूसरी चीज ये है कि काफी सारे जो वहां पर क्रू है, प्लेयर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, जब दो मुल्क वॉर जंग कर रहे हैं तो क्रिकेट, खेल, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं यार। आई थिंक IPL, क्रिकेट कोई मैटर नहीं करता है जब एक मुल्क के जवान अपनी जान की बाजी खेलकर ये जंग लड़ रहे हैं। लेकिन अब IPL बचेगा कि नहीं बचेगा, एक चीज आप याद रखिएगा, IPL में विदेशी खिलाड़ी भी खेलते हैं। और जब मैं विदेशी खिलाड़ियों की बात करता हूं तो क्रिकेट की इंटरनेशनल कम्युनिटी छोटी है। उनके जो हाई कमीशंस हैं इंडिया में, जो उनके हाई कमीशंस हैं इंडिया में, वो भी सरकार के साथ, BCCI के साथ टच में है, और वो कर देंगे कि IPL होगा कि नहीं होगा, और अगर IPL होगा तो कैसे होगा। उसको